भगवान विश्वकर्मा हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवता हैं। उनको हम सब देवताओं के दिव्य आर्किटेक्ट और क्राफ्ट्समैन मानते हैं। विश्वकर्मा नाम का मतलब ही होता है सब कुछ बनाने वाला। ये नाम उनके यूनिवर्स और उसमें मौजूद हर चीज के क्रिएटर होने का प्रतीक है। तस्वीरों में अक्सर उन्हें टूल्स पकड़े हुए दिखाया जाता है जो उनकी क्रिएटिव पावर को दर्शाता है। कहा जाता है कि विश्वकर्मा जी ने बहुत से ग्रैंड स्ट्रक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, जैसे कि इंद्रदेव का निवास, इंद्रलोक। भगवान कृष्ण के लिए द्वारका नगरी का निर्माण भी उन्हीं का है। उनकी रचना सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर्स तक ही सीमित नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने देवताओं के लिए वेपन्स और व्हीकल्स भी बनाए थे। विश्वकर्मा जी का महत्व सिर्फ एक क्रिएटर होने से कहीं बढ़कर है। वह स्किल, आर्टिस्ट्री और क्राफ्ट्समैनशिप की पावर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उनका व्यक्तित्व इस विचार को दर्शाता है कि क्रिएशन एक दिव्य कार्य है। उनकी कहानी हमें अपने कामों में एक्सीलेंस के लिए प्रेरित करती है। वह हमें याद दिलाते हैं कि क्रिएशन का हर काम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, सेक्रेड हो सकता है। उनकी विरासत हमें अपने काम को डेडिकेशन और रिस्पेक्ट के साथ करने के लिए प्रोत्साहित करती है और हम सभी के अंदर मौजूद उस दिव्य स्पार्क को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। द्वारका नगरी भगवान विश्वकर्मा की आर्किटेक्चरल जीनियस का जीता जागता उदाहरण है। यह नगरी भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण के अनुरोध पर बनाई गई थी। कृष्ण जी अपने लोगों यादवों के लिए एक सुरक्षित और प्रॉस्परस नगरी चाहते थे। विश्वकर्मा जी ने उनका अनुरोध स्वीकार किया और अपनी डिवाइन पावर्स का उपयोग करके अद्वितीय सुंदरता और भव्यता वाली एक नगरी का निर्माण किया। कहा जाता है कि द्वारका पूरी तरह सोने की बनी थी। यह चमकता हुआ नगर सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करता था। नगरी को एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था, जिसमें चौड़ी सड़कें और विशाल स्क्वायर्स थे। इस नगरी में भव्य महल, ऊंचे ऊंचे मंदिर और एक्सोटिक फूलों से भरे बगीचे थे। यह नगरी इंजीनियरिंग का भी एक अद्भुत नमूना थी। इसे एक आइलैंड पर बनाया गया था और मजबूत दीवारों और कैनल्स के नेटवर्क से प्रोटेक्टेड किया गया था। ये कैनल्स दो काम करते थे। ये नगरी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन प्रदान करते थे और अटैकर्स के खिलाफ डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते थे। भगवान कृष्ण के शासन में द्वारका समृद्धि और सद्भाव का प्रतीक बन गई। यह एक ऐसी जगह थी जहां मनुष्य और देवता पीसफुली रहते थे। इस नगरी की स्प्लेंडर विश्वकर्मा जी की डिवाइन क्राफ्ट्समैनशिप की याद दिलाती थी। आज तक द्वारका हिंदुओं के लिए एक सेक्रेड पिलग्रिमेज साइट बनी हुई है। भगवान विश्वकर्मा की आर्किटेक्चरल प्रतिभा स्वर्ण नगरी लंका के निर्माण में साफ दिखाई देती है। यह शानदार नगरी भगवान शिव ने अपनी बहन लंकिनी के लिए बनवाई थी। बाद में यह रावण की राजधानी बन गई, जो रामायण का खलनायक था। अपनी ग्रैंडियर और वेल्थ के लिए लंका बहुत प्रसिद्ध थी। यह नगर सोने, कीमती पत्थरों और इंट्रिकेट कार्विंग से सज्जित था। इसके महल आसमान को छूते थे और द्वीप की हरी भरी प्रकृति को रिफ्लेक्ट करते थे। इसकी दीवारों के भीतर शानदार बगीचे, बसलिंग बाजार और भव्य मंदिर थे। लंका न केवल सुंदर थी, बल्कि स्ट्रेटेजिकली डिजाइन भी की गई थी। यह एक बड़े द्वीप पर स्थित थी, जिससे इस पर हमला करना मुश्किल था। यह नगर ऊंची दीवारों और एक शक्तिशाली सेना द्वारा सुरक्षित थी, जो इसके निवासियों की रक्षा करती थी। हालांकि राम और रावण के बीच महायुद्ध में अंततः लंका का पतन हो गया, लेकिन इसकी चमक दमक कहानियों और फोकलोर में बना रहा। यह नगर विश्वकर्मा की आर्किटेक्चरल जीनियस का एक प्रभावशाली प्रतीक है। यह उनकी असाधारण स्ट्रक्चर्स बनाने की क्षमता की याद दिलाता है, जो ऑ और वंडर को इंस्पायर करते हैं। भगवान विश्वकर्मा की रचनाएं सिर्फ शानदार नगरों तक ही सीमित नहीं थीं। उनकी दिव्य कारीगरी स्वर्ग और देवताओं के हाथों में भी थी। उन्हें कई डिवाइन ऑब्जेक्ट्स बनाने का श्रेय दिया जाता है, जिनमें से प्रत्येक शक्ति और महत्व से परिपूर्ण है। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है
सूर्यदेव, सूर्य भगवान का दिव्य रथ। यह रथ, जिसे 7 घोड़े चलाते हैं, आसमान में चलता है और दुनिया में प्रकाश और जीवन लाता है। उन्होंने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को भी बनाया, जो एक शक्तिशाली हथियार है जो राइचसनेस और डिवाइन ऑर्डर को दर्शाता है। विनाश के देवता भगवान शिव को उनका त्रिशूल विश्वकर्मा से ही प्राप्त हुआ था। यह भयानक हथियार सृजन, संरक्षण और विनाश के 3 पहलुओं का प्रतीक है। उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र के वज्र को भी बनाया था। यह हथियार तूफानों पर इंद्र की शक्ति और बुराई को हराने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। इनमें से प्रत्येक डिवाइन ऑब्जेक्ट अपने काम में विश्वकर्मा की कुशलता को दर्शाता है। ये कॉस्मिक ऑर्डर और बैलेंस को बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाते हैं। उनकी रचनाएं आज भी ऑ और रेवरेंस को इंस्पायर करती हैं, जिससे देवताओं के दिव्य वास्तुकार के रूप में उनका स्थान और मजबूत होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नानी की कहानी में, जहां हर कहानी में बसती है प्यार की मिठास और नानी की प्यारी आवाज। यहां हम आपको सुनाएंगे वो कहानियां जो आपके बचपन की यादें ताज़ा कर देंगी। हमारी कोशिश है कि इन कहानियों के जरिए आप फिर से अपने बचपन में खो जाएं और नानी की गोद में बैठकर कहानियों का आनंद लें। तो जुड़िए हमारे साथ और सुनिए नानी की कहानी, और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।